हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्यूटी ब्लॉग। और मैं हूँ प्रीति। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे सुबह के 10:30 या 11 बजते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अभी से 5 मिनट पहले ना मतलब कि थोड़ी ज़ोर की बारिश हो रही थी। तो अम्मू जो है वो कह रही थी कि मम्मी मुझे बारिश में भीगना है। वो 2-3 दिन से सोच रही है कि बारिश हो तो वो भीगेगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है और बारिश हो नहीं रही है। अगर होती भी है ना तो रिमझिम सी बारिश होती है। लेकिन अभी से 5-10 मिनट पहले बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। तो अम्मू खिड़की से उसने देखा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो वो कहने लगी कि मम्मी मुझे भीगना है, क्योंकि 2-3 दिन से वो सोच रही थी कि बारिश आएगा तो भीगेंगे, पर वो बारिश आ ही नहीं रहा था। तो वही मतलब कि उसने खिड़की से देखा, उसने मुझे आवाज़ लगाया। मैं किचन में काम कर रही थी। वो कहने लगी कि मम्मी मुझे भीगना है, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। तो वो मतलब भीगना रहता है ना, तो वो पहले मुझसे पूछ लेती है कि मम्मी मुझे भीगना है। तो मैं उसे अगर परमिशन देती हूँ कि हाँ भीग लो, तब वो भीगती है, वरना वो नहीं भीगती है। तो यहाँ पे देखिए वो बेचारी बहुत उदास हो गई। बारिश ना रुक गया तो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 5-10 मिनट पहले ही मतलब बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा था, इसलिए यहाँ पे देखिए इतना सारा पानी जमा हो गया। लेकिन वो बेचारी जैसे छत के ऊपर आई, बारिश रुक गया, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी जब भी बारिश आ जाए तब भीग लेना। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितना ज़्यादा धूप हो गया है, तो धूप की वजह से बारिश भी रुक गई। और उसके चेहरे से ही आप देख सकते हो बेचारी कितनी ज़्यादा उदास लग रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये भगवान ने ऐसे किया कि बारिश से रोक दे। बेचारी बहुत ज़्यादा मतलब कि बारिश का वेट कर रही थी 2-3 दिन से, और पता नहीं अब बारिश कब होगी। तो और उससे मैं ना कैमरे के आगे ज़बरदस्ती हाई करवा रही थी, तो उसने हाई किया। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना काम सुबह का जितना भी था मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद बारिश भी रुकी हुई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना तेज़ धूप हो गया, कि जिसकी वजह से पूरा ये जो छत का फर्श है पूरा सूख गया है। तो मैं नहा धोवा करके आ चुकी, थोड़ा बहुत पूजा कर लूँगी। और यहाँ पे जो ये आप तुलसी पेड़ के सामने में ये जो अपराजिता का पौधा था, तो उसे मैं थोड़ा साइड कर दे रही थी, क्योंकि उसके वजह से ना अपराजिता का पौधा भी था ना, तो जिसकी वजह से तुलसी पेड़ का जो पत्ता है वो मतलब कि ढंग से खिल नहीं पा रहा था, बहुत छोटे छोटे हो रहे थे। और उसके बाद वो पेड़ जो तुलसी का पेड़ है वो फैल भी नहीं पा रहा था। तो मेरा पूजा हो गया। उसके बाद में यहाँ पे धूप निकला हुआ था, तो मैं कपड़े एक दिन पहले ही धोई थी। तो रात में मतलब कि थोड़ी बहुत रिमझिम सी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने गली में कपड़े डाल दिए थे। तो अभी मैं देखी कि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, तो फिर मैं निकाल करके इसे बाहर में डाल दूँगी, क्योंकि और कपड़े से ना बदबू भी आ रही थी, मतलब थोड़े स्मेल आ रहे थे अजीब सी। कपड़े सूख तो गए थे लेकिन स्मेल सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे धूप में डाल देती हूँ, तो उसके बाद कपड़े से जो इसकी बदबू आ रही है वो चली जाएगी। तो मैंने कपड़े डाल लिए हैं। और इतना ज़्यादा धूप होने लगा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और ये जो देख रहे हो ना, मैं जो येलो कलर की सूट पहनी हुई हूँ, जिससे तो और भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मुझे। लेकिन मुझे जो सामने में दिखा ना, तो मैं वही सूट पहन ली हूँ। और ये मतलब सूट जो है ना, मतलब ठंड के टाइम के लिए बिल्कुल ठीक है। और अगर अदर दिन मैं पहन लूँ तो मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और आज थोड़ा मैं लेट से उठी ना, इस वजह से लेट भी हो गया था। और ना मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ हवा में बैठ करके, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। तो इस वजह से मैं सोची कि चलो रूम में ही जा करके सब्ज़ी काटती हूँ। और हॉल में जो है अगर मैं बैठ करके सब्ज़ी काटती ना, तो वहाँ का भी पंखा ख़राब हो गया था। तो इसलिए मैं रूम में आ गई, सोची कि रूम में ही बैठ करके काटूँगी हवा में, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और सूट भी मैंने बताया ना कि बहुत मोटी सी है, तो और भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और बारिश की वजह से भी, बारिश क्योंकि आया और चला ही गया, इस वजह से और भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो इस वजह से सोची कि चलो रूम में ही बैठ करके सब्ज़ी काटती हूँ। तो मैं सब्ज़ी काट ही रही थी कि अम्मू जो है वो मुझे 2-3 ठेकुआ ला करके दी। तो दादी ने दिया था उसके, तो वही मैं खा रही थी, क्योंकि मैंने पूजा करके कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख लग गया था। तो वही मैं सोची कि चलो थोड़ा खा लेती हूँ, तो उसके बाद में जब ये सब्ज़ी बन जाए तो फिर खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं खा रही थी, और मतलब सब्ज़ी काटा वो हो गया, तो सब्ज़ी मैंने साइड कर दिया, उसके बाद खा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कि सब्ज़ी काट रही हूँ और खा रही हूँ तो जूठा हो जाए, वैसे मैंने सब्ज़ी काट के साइड कर दिया है। मतलब अपने से दूर रखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सामने दिख रहा है, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि ये जूठा जूठा कर करके मतलब बनाती है और खाती है, तो इसलिए तो मैंने सब्ज़ी काट के साइड कर दिया है। और मैं यहाँ पे बैठ कर के ठेकुआ खा रही थी। मैं सोची कि चलो छोटी मोटी भूख को मिटा लूँ ठेकुआ खा करके। और मैं ना अरमान मलिक की वीडियो देख रही थी, ये जो आप लोग अभी ये वीडियो है मतलब 16-17 घंटे पहले ही अपलोड हुआ था वो लोग का। मुझे ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन हाँ इतना समझ में आया कि पायल मलिक जो है अरमान मलिक की वाइफ, उसने शायद काली माता का मतलब कि गेटअप लिया था।
तो जिसके वजह से पूरी पब्लिक भड़क गई थी उन पे। और मतलब ये सनातनी धर्म के लोग भी है, जो वो लोग को भी अच्छा नहीं लगा उनका ये जो लुक क्रिएट किया था। ये पायल मलिक जो कह रही थी कि उनकी बेटी के कहने पे मतलब कि उसने लुक क्रिएट किया, तो इसी वजह से किसी को अच्छा नहीं लगा। तो उन्हें 1 घंटे की सज़ा मिली है लंगर में सेवा करने का, खाना खिलाने का, बर्तन धोने का और सबके साथ बैठ कर के खाने का, इस तरीके का सज़ा मिला है। मुझे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं, लेकिन जो भी जानकारी थी वही मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। और यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो देखा हुआ ख़त्म हो गया। मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कुछ भी, मेरे समझ से बाहर हो गया कि जाने पता नहीं ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैं फ़ोन रख दी और मैं सोची कि चलो अब मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अरबी मैंने काट लिया है और मेरा थोड़ा-सा मैंने पानी डाला नहीं ना, तो ये थोड़े-थोड़े काले हो गए। और मैंने साथ में आलू भी काटा है और प्याज मिर्च को भी मैंने काटे हैं और 3 टमाटर भी ली हूँ और लहसुन भी छील ली हूँ। मतलब कि 3 टमाटर पता है इतना बड़ा-बड़ा क्यों ली हूँ, क्योंकि ना मैं जब काट रही थी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाथों में खुजली होना स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये जो अरबी अगर बनाऊँगी, अगर टमाटर ना डालूँ तो बहुत ज़्यादा खुजली होने वाली है, क्योंकि मेरे हाथों में जो इतनी ज़्यादा खुजली होने लगी थी ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो देखिए मैंने सब्ज़ी काट कर के धो कर के रख लिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर ली हूँ, फिर प्याज मिर्चा से छौंका लगा दे रही हूँ। तो जैसे ना अरबी की सब्ज़ी हुई या ओल की सब्ज़ी हुई, ये सब जो है ना जो ज़मीन के नीचे से निकलती है अभी ख़ासकर बरसात के टाइम पे, तो वो सब सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा खुजली होती है। अगर कुछ भी अगर खट्टा चीज़ ना डालो, जैसे नींबू हुआ, अचार हुआ या फिर टमाटर वग़ैरह, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली होती है। हाथों में तो खुजली होती ही होती है, लेकिन खाने के बाद भी गर्दन के साइड, मुँह की तरफ पूरा खुजली होने लगता है। तो इस वजह से ये सारे सब्ज़ी पे खट्टा चीज़ डालना ही मतलब कि डालना पड़ता है, नहीं तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। और मैं ना ये जो बरसात चल रहा है, इस बरसात में मैं मतलब कि पहली बार है जो मैं यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी मंगाई हूँ। मतलब वरना मैं बहुत दिन से इनको बोल रही थी कि अरबी आप लेकर के आना, अरबी के पत्ते को लेकर के आना, मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, पर वो सुन नहीं रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम लेकर के आए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो पलक दिखा रही है, इसे मतलब कि ये लोग जो खा रही थी ना, तो उसमें मिला था ये कुछ बच्चे की चीज़ें खेलेंगे, क्लिप वगैरह और मतलब कि चाबी करेंगे वो। तो यहाँ पे देखिए मेरा कच्चू का सब्ज़ी बन कर के रेडी है। मतलब कि इसको हम लोग ना पता है कच्चू भी बोलते हैं और अरबी भी बोलते हैं और जाने पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी को ना मैं दबा-दबा के देख रही हूँ, क्योंकि ना इसमें ना 2 तरह के अरबी थे, एक कट जा रहा था और एक कट ही नहीं रहा था, मतलब कि अगर मैं चला कर के देख रही थी तो। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये 2 तरह की अरबी है। और मेरा खाना बन चुका है, तो ये अभी सो रहे थे, तो मैं सोची कि चलो खाना बन गया तो इनको उठा कर के दे देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे अब इनको खाना निकाल कर के दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो इनको खाना दे दूँगी, उसके बाद मैं बच्चों को दूँगी, फिर मैं खुद खाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था और मुझे भूख लगना भी स्टार्ट हो गया था। जब मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाता है तो मैं समझ जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मुझे ना भूख बर्दाश्त करने की आदत भी है और मैं जल्दी खाती भी नहीं हूँ। जब बहुत ज़ोर की भूख लगती तभी खाती हूँ। तो चलिए मेरा हो गया आज का काम ख़त्म और इस ब्लॉग का मैं अब करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।